ओम शांति। 2 अक्टूबर 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। सबसे मीठा अक्षर क्या है? बाबा। तो बाबा कहते, तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। हमारे मुख से सदैव ही क्या निकले? बाबा बाबा। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। हर आत्मा को परमात्मा का परिचय हमें देते हुए चलना है। आज की मुरली से प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान ही नहीं रहता। ऐसा ऑपरेशन बाबा कर देते हैं आत्माओं का भी और सारी सृष्टि का भी, कि जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। बाबा अविनाशी सर्जन है। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, आज सारी दुनिया में सब रोगी हैं, सारी सृष्टि रोगी बनी हुई है, और इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यही सृष्टि होगी, लेकिन ये सृष्टि कैसी हो जाएगी? संपूर्ण सुखी हो जाएगी। वहां पर दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। यहां के दुखों से बचने के लिए, यहां के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। यहां हमें दुखों से बचना है, तो इस समय हमें क्या बनना है? बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, सत्य के संग वापस जाना है। अब हमें वापस जाना है किसके साथ? सत्य के संग। और सत्य कौन है? एक शिव बाबा। तो हमें शिव बाबा के साथ अभी वापस चलना है। इसीलिए सदा सच्चा होकर रहना है। हमें सदा ही सच्चा होकर के रहना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कुछ भी हो जाए, हमें झूठ नहीं बोलना है। दूसरा पॉइंट है, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे। हम कौन हैं? ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो आपस में क्या है? आपस में भाई बहन हैं। इसीलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट हमें नहीं करनी है। हम आपस में भाई बहन हैं, हमें कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय, भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। आज की मुरली से वरदान है। आज क्या वरदान दिया बाबा ने? याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे। बाबा कहते, आप कौन हैं? आप त्रिकालदर्शी हैं। तो जैसे साइंस वाले जो स्पेस में जाने वाले हैं, तो उनकी गतिविधियों को जानते हैं, जानते रहते हैं कि अब क्या हो रहा है वहां, वो कहां पहुंचे, ऐसे सारा कुछ जान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हो। तो आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से, हमारे पास कौन सा बल है? साइलेंस का बल। तो साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से हमें त्रिकालदर्शी भव का वरदान मिल जाता है। और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए फिर स्वतः ही इमर्ज होते हैं, फिर नए नए प्लान हमारे इमर्ज होने लगते हैं। स्लोगन है, सर्व के सहयोगी बनो। हमें सभी का सहयोगी बनना है, तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। जब हम सबको सहयोग करेंगे,
सबके सहयोगी बनकर रहेंगे तो सबका स्नेह हमें स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग कर। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं है। कोई भी ब्राह्मण यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस ही नहीं मिला, इसलिए हम सेवा नहीं कर पाए। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से अगर बोलकर सेवा नहीं कर सकते, कर्मणा सेवा भी नहीं कर सकते, तो मनसा वायुमंडल से मुख की वृत्ति सुख में स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। तबीयत भी ठीक नहीं है तो मनसा सकाश तो तभी भी दे सकते हैं, ये सेवा तो कर सकते हैं ना। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। करना क्या है? अपनी मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करना है और शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।